नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का विकास और उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम लोग कवर करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लोग जो है ये डिस्कस करते हैं कि जो बेसिक फैक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो क्या है। तो यहाँ पे जो हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दोस्तों, उसके बारे में बोला जाता है कि एक आपका रिटन जो है डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है। अर्थात कि यह एक जो है आपका लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? ये एक आपका लिखित दस्तावेज होता है, और एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान होते हैं, जिसके अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है, जिसके अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। प्लीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरा ओवरऑल अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि संविधान क्या होगा, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ओके, जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान होते हैं। दैट मीन्स कि रिटन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजन, ओके, वेरियस प्रोविजन, जिसके अंदर बहुत सारे आपके प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं, एंड जिसके अनुसार क्या होता है, देश को शासन किया जाता है, जिसके अनुसार देश को गवर्न किया जाता है। तो ये मैंने बताया कि संविधान क्या होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो उसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर यहीं पे जो हमें डिस्कस करना दोस्तों कि पूरे हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं तो संविधान जो है वो आपका दो प्रकार का, एक होता है रिटेन लिखित संविधान, और एक होता है आपका अनरिटेन और लिखित संविधान। ठीक है, अब लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगर हम लोग मीनिंग देखते हैं तो उसका अर्थ होता है दोस्तों कि एक ऐसा संविधान जिसको एक ही बार में क्या कर दिया गया हो, पूरा का पूरा लिख दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो? पूरा के पूरा जो लिख दिया गया हो, डेट मीन्स उसके अंदर जो भी प्रोविजन होता है, प्रावधान होते हैं, उसको लिख दिया गया हो। तो आप लोग के माइंड में बार बार आ रहा होगा कि भाई ये जो प्रोविजन प्रावधान क्या होता है। तो प्रोविजन अगर प्रावधान की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि जो प्रावधान होगा उसके अगर मीनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर उसकी मीनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ फटाफट। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है आप लोग को ले चलता हूँ। तो देखो, प्रोविजन यानी कि जो प्रावधान मैंने आपको बताया उसका अर्थ है कि जैसे अपना भारत का संविधान भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, तो उसमें प्रावधान प्रोविजन जो दिया हुआ है उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे कि अपना संविधान जब बना था तो 395 ओरिजिनल आर्टिकल्स थे, यानी कि जब संविधान बना तो उसे हम कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान। क्या कहते हैं? ओरिजिनल। ठीक है, जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मूल ORGI, ओके, ओरिजिनल NAL, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल संविधान में आपके जो टोटल आर्टिकल थे 395 आर्टिकल, 395 जो आपके अनुच्छेद थे। लेकिन एट प्रेजेंट देखिएगा तो लगभग 449 आपका आर्टिकल्स है। और जब संविधान बना था तो टोटल जो शेड्यूल थे, मतलब कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल था उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 शेड्यूल था, लेकिन अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 12 अनुसूची है। इसकी कहानी भी हम लोग आगे करेंगे, मैं बताऊँगा डिटेल में। अच्छा, जब संविधान बना था दोस्तों तो याद रखना कि सिर्फ 22 पार्ट्स थे, अभी जो आपके 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स है। तो ये प्रावधान बोलता हूँ, इसी सब के अनुसार क्या होता है, देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। और फिर मैं आप लोग को बता रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो संविधान होगा दोस्तों, वो क्या होगा, दो प्रकार का। पहला मैंने आप लोग को बताया रिटेन लिखित संविधान, और लिखित संविधान के बारे में मैंने बताया दोस्तों कि एक ही बार में क्या किया जाता है, उस संविधान को लिख दिया जाता है, उसके पूरे प्रावधान को कंपाइल कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना है। और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और लिखित संविधान की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अनरिटेन का मतलब होता है कि समय समय पर उसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटेन है। होता क्या है,
जैसे जैसे ब्रिटेन के, अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे जैसे जो ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, संविधान जो है वो बन जाता है। क्या होता है, वो अपने आप में जो है संविधान बन जाता है। प्लीज ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल अपने इंडिया है, भारत में लिखित संविधान है, देन अमेरिका में लिखित संविधान है, ठीक है। अनरिटन का ब्रिटेन मैंने बताया, ठीक। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना है भाई। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में ये सारे चीज़ें जो ऊपर मैंने बताया 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, 22 भाग, ठीक। तो इससे होता है क्या कि भारत का संविधान सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्लीज ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है, रिटन संविधान जो है अमेरिका का लिखित हुए संविधान, ये सबसे क्या है, आपका ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, आपका ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो है संविधान है। प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा, सबसे पुराना संविधान है जो मैंने आप लोग को बताया ना। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट फैक्ट है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो जो भारतीय संविधान है उसकी अगर कुछ जो सेलियंट फीचर्स की बात करेंगे या भारतीय संविधान का जो डेवलपमेंट होता है उसकी अगर जो हम लोग बात करेंगे तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। और जब ये चीज़ें पार्ट 1 है तो इसमें हम लोग बेसिक जो चीज़ें हैं उसको मैंने आप लोग को कवर करवाया। देन उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जो देखना है कि पार्ट 2 को जो है मतलब नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि जो भारत का संविधान है दोस्तों, जो आपका इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखना कि आपका ये क्या है, कन्फेडरेशन, कन जो है फेडरेशन, अर्थ संघीय है। तो यहाँ पे हमें जो डिस्कस करने की ज़रूरत है कि जो संविधान 2 प्रकार के मैंने बताया, और जो संविधान होता है या देश का जो शासन व्यवस्था है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फेडरल संघात्मक, पहला क्या होगा, फेडरल संघात्मक, और दूसरा होता है यूनिटरी एकात्मक। क्या होता है, यूनिटरी एकात्मक। फेडरल का सिंपल अगर बात करें तो क्या होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का एकीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि अपने इंडिया में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, पंचायत गवर्नमेंट है, ठीक है, पंचायत जो है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, नाउ जो नेक्स्ट फैक्ट है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर। तो ये भी ध्यान में रखना है कि यूनिटरी का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सिर्फ अपने इंडिया में केंद्र सरकार ही होती, ठीक है, जैसे कि चाइना में है, ठीक है। तो वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार है या केंद्र सरकार ही होती, तो उसे हम लोग कहते हैं एकात्मक। और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा ही, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी फीचर्स होता है। तो अपना इंडिया जो है उसमें अगर देखो तो फेडरल में ड्यूल सिटीजनशिप होना चाहिए, ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ड्यूल जो है आपका सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अपने इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन बहुत सारे एकात्मक फीचर्स भी है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, पूरे देश के लिए नागरिकता एक ही मिलता है, पूरे देश का संविधान एक ही है। तो ये जो फीचर्स है, कहने का मेरा मतलब हुआ कि भारत कन्फेडरेशन है, अर्ध संघात्मक है, क्योंकि भारत में संघात्मक फेडरल के भी फीचर्स पाए जाते हैं और भारत में यूनिटरी फीचर्स भी पाए जाते हैं, एकात्मक जो है आपका फीचर्स भी पाया जाता है, एकात्मक फीचर्स भी आपके पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको जो है डिटेल में जो है आप लोगों को मैंने बताया, क्या क्या है डिटेल में जो चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन था, और नेक्स्ट पार्ट में जो है दोस्तों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे जैसे होगा उसको हम लोग कवर अप करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।